नमस्कार, झारखंड न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त हूँ रांची में और आप देख सकते हैं कि रांची में ये अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा का कार्यालय है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.पी. रंजन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम जानेंगे कि झारखंड में अनुसूचित जाति का अभी मौजूदा स्थिति क्या है और झारखंड सरकार, जो हेमंत सोरेन की सरकार है, जो कहती है कि यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े की सरकार है। इस सरकार को सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और इस सरकार को आप कैसे देखते हैं और अनुसूचित जाति के लिए क्या पूरे राज्य का स्थिति है, इसके बारे में थोड़ा आप जानकारी दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आपने जो आप वहाँ से चल के आई और अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के लिए कुछ समाज को बताना चाहते हैं, इसके लिए मैं कोटि कोटि आपका धन्यवाद करता हूँ। चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि वर्तमान समय में झारखंड सरकार जो चल रही है, जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार, ये दूसरी टर्म पूरा करने माने प्रारंभ है और अनुसूचित जाति के नाम पर कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिससे समाज का भला हो सके। ये सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े समाज के बहुसंख्यक राज्य में सरकार बना, जो अपने आप को सामाजिक न्याय की सरकार बोलते हैं। इसमें लालू जी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्वयं जो सुप्रीमो हैं, ट्राइबल समाज से हैं, जो बाबा साहब के संविधान के फलस्वरूप ये देन है कि आज सत्ता में है और खास करके अनुसूचित जाति को जो झारखंड में हो रहा है, समुचित विकास में इनको इग्नोर किया जा रहा है। आप आयोग बने हुए, भाजपा की सरकार में आयोग बना था, संचालन था। जैसे टर्नओवर खत्म हुआ, हेमंत जी की सरकार आई और माननीय मुख्यमंत्री के दूसरा टर्म चल रहा है, लेकिन अभी तक आयोग के बारे में उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। हम लोग धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट और डीजीपी, मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी तरह तरह की बात मैंने कहा कि भाई इस तरह की दिक्कत हो रही है, हम लोग कैसे क्या करेंगे, हमारा समाज खड्डे में जा रहा है, इनको बचाने के कोई उपाय है। तो ये मामला कुछ सुनने के तैयार नहीं है, क्योंकि ये हमेशा इग्नोर करते हैं। इनको विदित है कि झारखंड में लगभग 55 से 56 लाख आबादी है और शेड्यूल कास्ट एक फैक्टर है। मतलब ऐसा नहीं है कि वही मांग रहा है, लेकिन ये सरकार जब से आई है तब से आर्टिकल 14A, 16A का मतलब जो हमारा सामाजिक विकास का जो अधिकार दिया है संविधान में, उससे वंचित रखने के साजिश रच रहा है। तो इससे हमें अब इनसे मैंने पूछा कि भाई आयोग गठन आपने नहीं किया, अनुसूचित जाति के लोगों को जो हॉस्टलें हैं छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए, एक भी नहीं बना। दूसरी बात कि यहाँ पर जितना भी बहाली है वो आउटसोर्सिंग से हो रहा है। आउटसोर्सिंग में यहाँ के मूलवासी के लोगों को, एससी एसटी ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ पर बैठे लोग हैं, पैरवीकार जो हैं उन्हीं तबके के लोग हैं, जो उनका पैरवी होता है वही लोग होते हैं। तो इसमें तो बहुत बड़ा समाज वंचित रह जाता है। इसलिए सरकार को ये भी निवेदन किया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लें और इसको सुधारने का प्रयास करें और आउटसोर्सिंग बंद करके डायरेक्ट बहाली के प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि आउटसोर्सिंग आज भी चल रही है और खास करके अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को रिप्रेजेंटेशन उसमें पिछड़ा समाज को नहीं मिलता है। तो दूसरी बात यह है कि एक सवाल आता है कि डोमिसाइल के लिए, तो झारखंड में मैं खतियान विरोध नहीं करता हूँ, खतियान के समर्थन में हूँ, लेकिन ये भी सरकार को सोचना होगा कि 73% जो झारखंड में शेड्यूल कास्ट का टोटल आबादी के 73% लोग भूमिहीन हैं। इनके पास जमीन नहीं है, ये कहाँ से खतियान लाएंगे, कहाँ से आवासीय प्रमाण पत्र बनवाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे, कहाँ से डोमिसाइल होगा, इसकी माने सकारात्मक पहल नहीं हुआ। रोज सर्टिफिकेट बनता है, जैसे
लोग इंटरव्यू में जाने की तैयारी होते हैं, फॉर्म भरने की तैयारी होती है, वीडियो और सीईओ के ऑफिस में भीड़ लगा रहता है। तो ये सब प्रतीत होता है कि सरकार इसके प्रति भी उदासीनता है। दूसरी बात, सरकार से यह निवेदन किया गया था कि भाई जो ठेकेदारी चल रहा है, आपकी सामाजिक न्याय की सरकार है, पिछड़े दलितों आदिवासियों की सरकार है, तो इसमें यहाँ पर जो टेंडर हो रहे हैं, इसमें टेंडर में भी रिप्रेजेंटेशन शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल और पिछड़ा को मिलना चाहिए। 99% बाहर के लोग ठेकेदार काम करते हैं, यहाँ हमारे लोग दिहाड़ी में काम कर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो उस पर भी सरकार, हम तो बोले भाई 10% रिजर्वेशन हमारी है, 10% ठेकेदारी में दो, 27% पिछड़ों को दो, 14, 27, 26 आप ले लो, 14 इनका है, 14% दो। लेकिन आप उठा कर डाटा देखिएगा रजिस्ट्रेशन में, तो 2, 4, 10 के अलावा एक भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पिछड़ा और मोस्ट बैकवर्ड के खास के लोग जीरो हाशिए पर हैं। तो इन तमाम बिंदुओं पर उनसे आग्रह किया गया। दूसरी बात, जितने बड़े बड़े हाई फाई स्कूल चल रहा है, उसमें मैंने निवेदन किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार इस पर ध्यान दे कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या पिछड़ा समाज के बच्चे जो हैं, उनके बच्चे को भाई रिजर्वेशन के तहत भी उस स्कूलों में एडमिशन मिलना चाहिए। 10% डीएवी है, डीपीएस है, या हाईटेक जितने स्कूल हैं, कुछ तो हमारे लोग सक्षम हैं जो पढ़ाने के लिए, उनके भी बच्चे को जाति के आधार पर उसमें एडमिशन नहीं मिलता है, डोनेशन देना पड़ता है 4-4 लाख, 5-5 लाख। तो जो लड़का 8वां, 9वां, 5वां में 5 लाख डोनेशन देकर एडमिशन कराएगा, तो हमारे समाज के कितने लोग हैं जो डोनेट कर सकते हैं। इसलिए मैंने सरकार से आग्रह किया था, माननीय शिक्षा मंत्री जो हमारे नहीं रहे, चले गए, माननीय रामदास सुरेन जी से मैंने भी आग्रह किया था कि भाई इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। लेकिन सरकार के जो कार्यशैली है, एक तरफ खाली हम बहाली कर रहे हैं, मैया योजना की खाली बात कर रहे हैं, धोती साड़ी, वो जो पहले का नीति था कांग्रेस का, बीजेपी ते का 5 किलो चावल दो, साड़ी दे दो, 2000 रुपया दे दो, बस आदिवासी दलित पिछड़ा को गुलाम बनाए रखो। इस साजिश के तहत झारखंड तप रहा है और पूरे देश में ही आमतौर पर चल रहा है। तो ये तो आज लोकतंत्र की बात करिएगा, तो लोकतंत्र तो हमें लगता है कि कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जो अपने बलबूते पर सरकार बनाती है। तो उसमें क्या है कि 4, 5, 10 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ जाता है, जनता को गुमराह करता है और लोकल लेवल पर उनका अपॉर्चुनिटी हासिल होकर बहुमत 4 लाए, 10 लाए, 15 लाए, ऐसे मिलकर सरकार बना लेते हैं और पार्टी हित देखते हैं, जनहित की बात नहीं सोचते हैं। तो तमाम चीजों पर, खैर ये तो राजनीतिक राष्ट्रीय लेवल की बात है, उस पर नहीं, लेकिन जो सरकार का है, जो सरकार की सोच होनी चाहिए, जो सरकार की फीलिंग होनी चाहिए कि मैं संविधान के उस बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब ने जो समतामूलक समाज संविधान का निर्माण किया, जहां पर एससी एसटी को अपनी संविधान में पढ़ने का, लिखने का, बोलने का, करने का, जीने का, धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी व्यक्त किया है, उसको भी आप ध्यान नहीं रखा जा रहा है। आज आप एक, जैसे कि बिहार जब था हम लोग का, झारखंड जब नहीं बने थे, बिहार में हम लोग देखते थे कि कम से कम अनुसूचित जाति का, दलित समाज के बड़े नेता होते थे और अपना रिप्रेजेंटेशन देते थे। झारखंड में भी 9 सीट है विधानसभा में और सरकार में भी मंत्री हैं, कोटे से हैं, दलित तरफ से राधाकृष्ण किशोर हैं, और अभी तक आयोग नहीं बना है, कोई बात नहीं करता है इस पर। तो आप कैसे देखते हैं कि अनुसूचित जाति का बात करने वाला कोई नेता है भी नहीं, तो कैसे क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्य तो ये है कि 9 गो विधायक जो जीते हैं वो पार्टी के हैं, समाज के हैं ही नहीं, समाज के हित नहीं चाहते हैं। और कुछ विधायक तो ऐसे हैं, अभी माननीय मंत्री जी हमारे राधाकृष्ण किशोर जी, यहाँ भी एक सेमिनार हो रहा तो बोले हरिजन 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 बोलने लगे। तो ये सब गांधी के चेले हैं, ये अम्बेडकर के पाठ नहीं पढ़े हैं, रिजर्वेशन जरूर लिए हैं, लेकिन बात उनके जो आका कहती वही बात करते हैं। इनको शेड्यूल कास्ट के अधिकारों को, हकों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ अपना कैसे, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा स्पीकर के यहाँ आवेदन दिखा रहे थे कि ये बाबा साहब का विधानसभा में स्टेचू लगना चाहिए। ये क्या बताना चाहते हैं? आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, वित्त मिनिस्टर हैं, आप पूरा सरकार में आप
संसदीय कार्य मंत्री होने के नाम रेजुलेशन लाइए विधानसभा में कि मूर्ति लगनी चाहिए। अब बहुसंख्यक के SC ST और OBC के तमाम विधायक इतना 70%, 80%, 90% विधायक जो हैं से ये संविधान के फायदे लेने वाले समाज से आए हैं, तो उनको तो कम से कम चाहिए था ना कि भाई आप 5 मिनट में भारत रत्न देने के लिए आप रेजुलेशन पास कर सकते हैं, लेकिन जो संविधान के प्रणेता है, जिसके बदौलत आप मंत्री बने हैं, जिसके बदौलत आप लोग मुख्यमंत्री, मंत्री और MP MLA बन के घूम रहे हैं, उस मान विभूति को आप एक फोटो तक नहीं है विधानसभा में लगाए हैं। ये कम से कम दुर्भाग्य नहीं है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है झारखंड का कि इस अभी अगर ये आयोग नहीं बनता है, अनुसूचित जाति आयोग नहीं बनता है, तो दलित समाज को क्या करना चाहिए? दलित समाज के लोग बटे हुए हैं, एक कास्ट में जो जितनी उपकास्ट के अलग अलग नेता बने हैं और सामाजिक छोटा छोटा विधायकों के पीछे, मंत्री के पीछे, BDO और CO के पीछे छोटी छोटी लोभ में फंस करके समाज को बरगला कर रहे हैं, समाज को एक मंच पर नहीं आने दे रहे हैं। तो मेरा तो निवेदन होगा कि भाई बटोगे तो कटोगे, एक साथ पूरे अनुसूचित जाति को अगर 56 लाख आबादी या 5 लाख अगर झारखंड में दस्तक दे दोगे तो उस दिन सरकार की तस्वीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे। लेकिन यह प्रयास किया जा रहा है, अनुसूचित जाति महासभा समाज के हर कोने में जाके ये बात कहने के लिए तत्पर है कि भाई आप लोग जो हैं से जागो, नहीं जागोगे तो गड़बड़ हो रहा है, आपकी आरक्षण समाप्त हो गई। आपका समझते हैं यहाँ कर्मचारी का एट्रोसिटी एक्ट इतना केस हुआ, आप सरकार के देखिए कितना रोज चैन छीना जा रहा है, किसी को गला काट दिया जा रहा है, किसी को गोली मार दिया जा रहा है। शेड्यूल कास्ट के लोगों को पलामू में पासवान समाज के लोगों को मंदिर में छूने से दुर्गा जी के इतना मार मारा, पूरे परिवार के बेहोश कर दिया। वहां के सांसद हैं माननीय BD राम जी, मंत्री हैं माननीय राधा किशोर जी, जो दोनों उसी समाज से आते हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं रहा। तो आप कैसे समझता है कि समाज को हमारा नेता हमारा कवच देगा? तो इसलिए मैं तो बोल रहा हूं कि अभी मान लीजिए कि अभी आपका विष्णुगढ़ के ले लीजिए, विष्णुगढ़ में डिप्टी कलेक्टर नित्यानंद दास को, CO को ऑफिस में जाकर कर्मचारी को मारा, उस CO को मतलब अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स बोला, जातीय सूचक शब्दों से नवाजा। उन्होंने FIR लॉन्च किया। FIR लॉन्च करने के बाद में उसकी जो है IO थे BN प्रसाद जी DSP, उन्होंने संपुष्टि किया कि ट्रू है, सच है, फिर भी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। क्योंकि इसलिए नहीं हो रहा कि सरकार में बैठे हुए लोग मंत्री विधायक के आदमी है, फोन जाता है तो खाना पूर्ति करके थाने में रखा जाए। तो ये तमाम इतना बने दिक्कत इसलिए हो रहा है कि समाज एकजुटता नहीं है। जिस दिन समाज, आज कुर्मी समाज से उदाहरण लीजिए ना भाई, ट्राइबल के पूरे ट्रेन बंद कर रहे हैं ना, कुर्मी के 56 और 70 लाख जनसंख्या है, क्या खूब से कम 15 लाख 16 लाख होगा झारखंड में, बहुत होगा तो 20 लाख होगा। 20 लाख तो केवल चमार है यहाँ, लेकिन यहाँ पर कोई संगठित नहीं है। कोई जय श्री राम कर रहा है, कोई जय कांग्रेस कर रहा है, तो भाई करो, हमको उससे ऐतराज नहीं, जय भीम बोलो, जय श्री राम बोलो, कुछ भी करो, लेकिन संविधान में जो अधिकार मिला आपका, जो आपकी आइडेंटिटी लॉस हो रही है, जो आपको पहचान मिटाने के लिए झारखंड में कोशिश किया जा रहा है, आप कहाँ हैं? माननीय मंत्री जी राधा किशन किशोर जी सबसे वरिष्ठ नेता हैं झारखंड में और सबसे लंबा अनुभव बिहार में ऑपोजिशन के लीडर रहे हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं कि मैं हर जने कहूंगा झुमरा के मीटिंग में, तो उससे क्या एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है कि समाज के लिए आप कुछ कर सकते हैं या दे सकते हैं? हमें तो नहीं लगता है। इसलिए बहुत दुखद है और समाज का बड़ा छिन्न भिन्नता होने के कारण समाज के लिए अभी बहुत जरूरी काम करने की जरूरत है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से या सामाजिक छोटे छोटे संगठन जो बिखराव हैं, एक मंच पर आके अपनी हक अधिकार का नहीं लड़ेंगे तो झारखंड में कर्मचारी, पदाधिकारी और जनता सब प्रताड़ित हो रहे हैं और होते रहेंगे। इनको कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री इज नॉट इंटरेस्टेड फॉर शेड्यूल कास्ट, ओनली वन साइडेड कि हमारा सरकार कैसे बचाएं, हम चीफ पॉपुलरिटी हासिल करें, साड़ी बांटेंगे, धोती बांटेंगे, 2.5 लाख हजार बांटेंगे और उसी से हमारा काम भी चल जा रहा है। तो मैं क्यों जनहित के मुद्दों के बाद सोचूंगा? नहीं सोचूंगा। कागज में बोल देते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे। हमें तो दिखने से आज तक मिला कि कोई भी माननीय मुख्यमंत्री जी ठोस कदम बताए कि अनुसूचित जाति के लिए कोई स्कॉलरशिप की व्यवस्था की हो या किसी लड़के को विदेश पढ़ने के लिए भेजा हो।
आप तो कुछ नहीं करते, खाली हवा हवाई में बात होता है। और मेरे लोग जो 9 को हैं, वो क्या है, वो जिसको बोलिएगा, वो कांचीराम साहब बोलते थे कि तितर है वो, कि वो बहेलिया तितर को फंसा लेता था, ति 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 बोल के, तो तितर है। सब समाज में जाते तो मैं तेरा जात का हूं, मैं तेरा भाई हूं, तेरा भतीजा हूं, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, तितिर के भाषा बोल के सदन में पहुंच जाते हैं और वहां सूगा हो जाते हैं। जो पार्टी उनका बोलता है, रूपू कटोरे कटोरे, तो कटोरे कटोरे बोलते हैं, ये नहीं बोलते कि समाज के हमारा भी है, हम समाज जिस तबके से आए हैं उनकी अनहित हो रहे, उनका बलात्कार हो रहा है, उनका रेप हो रहा है, उनकी मर्डर हो रही है, उनकी असुरक्षा है, उसके बारे में इनको सोचने की वक्त नहीं है। तो आप सुन रहे थे झारखंड अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और देख सकते हैं कि पूरे झारखंड में जो दलितों की समस्या है और कई गंभीर रूप ले चुका है, और खास करके जो अनुसूचित जातियों के लिए आयोग नहीं बना है, ये सबसे दुखद समस्या इनको मानते हैं। और दूसरा है कि समाज में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं बटे हुए हैं, जिसके कारण सरकार इसका फायदा उठा रही है, और जब तक वो एकजुट नहीं होंगे तब तक अपने अधिकार का रक्षा नहीं कर सकते हैं, या उसके झारखंड सरकार में इनका कोई लाभ नहीं मिल सकता है, ऐसा आरपी रंजन साहब का मानना है। आप देख रहे थे झारखंड न्यूज लाइव, मैं हूं रांची से अनंत कुमार।